हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। इस चैप्टर में बेटा थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपको 12th में और आगे ग्रेजुएशन जो भी करोगे उसमें ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होता है जस्ट लाइक लैंड, ठीक है, बिल्डिंग है ना, प्लांट है ना, एंड मशीनरी etc। यानी कि जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। आज हम लोग ना इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसको निकालने कितने मेथड है, और जो हम फॉर्मेट यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का वो क्या क्या होगा। मतलब एक समरी में इस लेक्चर में आज डेप्रिसिएशन कवर कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे या फिर जब कभी रिवाइज करोगे, लेक्चर देखोगे, तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन कौन सा फॉर्मेट हम इसमें बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन जो हम निकालते हैं, इसका मतलब बेटा एक तरह से मान लीजिए लॉस कहा जाता है, इसको लॉस ही कहते हैं बेटा, क्योंकि जितना भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, फिर से बता दें, मान लो आपने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदा, आपने मशीन खरीदा, ठीक है, मशीन को क्या किया आपने? परचेस किया। क्या किया बेटा? मशीन को आपने परचेस किया। कब? 1 अप्रैल 2020 को। कितने का? 1 लाख का। कितने का बेटा? 1 लाख का। हम यहां पर यह पता करते हैं कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं, वो साल के अंत में उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है, यानी कितना उसमें वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो ये हम कब पता करेंगे बेटा? 31 मार्च 2021 को बेटा हम ये पता करेंगे कि हमारे मशीन में कितना वैल्यू कम हुआ है। तो यहां पर मान लीजिए 31 मार्च 2021 को, यानी साल के एंड में हमारी मशीन की वैल्यू हो गई है 80,000। कितना हो गया बेटा? 80,000 हो गया है। क्लियर? 80,000 बेटा वैल्यू हो गया है। इसका मतलब इसमें कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है? 20,000। कितना वैल्यू हमारा डिक्रीज हुआ है इसमें? 20,000 डिक्रीज हुआ है। ये जो 20,000 बेटा जो डिक्रीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड, वी कैन से, ये क्या हो गया? डेप्रिसिएट हो गया। हमारे फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएट कर दिया, घटा दिया। इसी को कहते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। हमारा जो वैल्यू घट रहा है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। और जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा डेप्रिसिएशन को शो किया जाता है। किस साइड? आपका डेबिट साइड। किस साइड बेटा? क्योंकि हम हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे 12th में, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका लास्ट आपका टॉपिक रहेगा क्लास 11th में, उसके बाद आप लोग 12th में जाओगे। तो 12th में जितने भी आपने अकाउंट्स पढ़ोगे, जो भी अकाउंट, चाहे पार्टनरशिप, जो भी अकाउंट पढ़ोगे, हमेशा याद रखना वो आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बनता है। किसके रूल पे बेटा? नॉमिनल। यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। अकाउंट बनाओगे तो जितना भी खर्चा होगा, जितना भी लॉस होगा, वो हमारा किस साइड होगा? डेबिट साइड। और जितना इनकम या प्रॉफिट होगा वो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड होगा। दैट्स ऑल। क्लियर? तो कहने का मतलब डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उस साइड, उस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, बिकॉज दिस इज माई लॉस। क्लियर है? क्योंकि ये कौन से रूल पे बनता है? नॉमिनल रूल पे। कौन से रूल पे बेटा? नॉमिनल रूल। क्लियर है? तो आपने समझ गया कि समझ में आ गया कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब हमारा जो वैल्यू फिक्स एसेट्स का घट जाता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके मेथड कितने होते हैं? इसके 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बेटा? 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। एक को बेटा हम लोग कहते हैं SLM मेथड, जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, कई सारे इसके नाम होते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, समझ गए मेरी बात। ये होता है हमारा एसएलएम मेथड। डीबीएम मेथड दूसरा हमारा होता है डीबीएम मेथड, जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बोलो, है ना, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को WDM भी कहते हैं, इसको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। मतलब आप इतना जान लीजिए कि आपका जो डेप्रिसिएशन निकालोगे साल के एंड में कि कितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वो दो मेथड यूज करोगे। कंपनी भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रही है, SLM या DBM। यदि कुछ ना बोले क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हमेशा याद रखना हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। यदि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम यूज करेंगे SLM मेथड। क्या यूज करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं बेटा कि हमारा SLM मेथड और DBM मेथड में डिफरेंस क्या है। SLM मेथड हमेशा याद रखना, इस मेथड में हम जो साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, साल के एंड में हमेशा याद रखना कि वो कब निकालते हैं, वो 31 मार्च को ही निकालेंगे। कब निकालेंगे बेटा? ऑन 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को निकालेंगे, साल के एंड में निकालेंगे हमेशा, एवरी एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। कभी कभार आपको एग्जाम में बोल सकता है कि आपको कैलेंडर ईयर यूज करना है। अगर आपको कैलेंडर ईयर यूज बोला तो कैलेंडर में याद रखना हम कब निकालेंगे? 31 दिसंबर। कब निकालेंगे? 31 दिसंबर को निकालेंगे। इट मीन्स हम कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं इसमें? कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी हो, जो भी ईयर फॉलो करें। SLM मेथड में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन जो निकलता है, हर साल जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन यानी साल भर का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे। किस में निकालेंगे बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये याद रखिएगा। SLM मेथड में हमेशा याद रखिएगा जो डेप्रिसिएशन हर साल निकालेंगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो हम कब निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे। उसी ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिस समय आपने उसको खरीदा था, जितने कॉस्ट में आपने खरीदा था। जैसे यहां पर देखो, पहले साल आपने मशीन जो खरीदा वो कितने का था, तो यही आपका ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। यही क्या बेटा? आपका ओरिजिनल कॉस्ट। तो मान लो बेटा यहां पर आपका कितना घट गया था? 20,000 घट गया था, है ना। तो मान लीजिए आपका इसमें इसको हटा दीजिए, छोड़िए, अब इसको अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आया कि हम लोग SLM मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं, और WDM या DBM मेथड में क्या होता है, जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो आपको पता है वही 31 मार्च, फाइनेंशियल बोला तो 31 मार्च, या आपको कैलेंडर ईयर बोला तो 31, ठीक है, दिसंबर। इसमें जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, सालाना डेप्रिसिएशन साल भर का, वो हम किस पे निकालेंगे? हमेशा याद रखना एनुअल डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, कौन से ईयर का? पहले साल का जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, तो हमेशा याद रखना जो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट, यानी पहले साल का डेप्रिसिएशन आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा। पहले साल का तो DBM में ओरिजिनल पे निकलेगा। आप सोचेंगे सर ये तो सेम है, नहीं, पहले साल बस ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है। जब आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का मतलब एक साल के बाद, जब अगले साल का जब निकालोगे नेक्स्ट ईयर का, तो याद रखना वो निकलता है ऑन ब्रॉड डाउन वैल्यू पे। कौन सा? ब्रॉड डाउन वैल्यू, ब्रॉड डाउन वैल्यू पे निकलता है। जो ब्रॉड डाउन निकालते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, उस पे निकलता है। क्लियर? यहां तक पहले आप लोग कर लीजिए, सो आगे समझते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जो हमारा दोनों मेथड है उसमें कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग SLM मेथड को बेटा जानते हैं। SLM मेथड में ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो हमेशा याद रखिएगा वो किस पे निकलता है? एवरी ईयर कैलकुलेट किस पे होता है? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल
कॉस्ट पे ही निकलता है। यानी कि जो आपका जिसमें जितने में आपने कंज्यूम किया था, परचेज अमाउंट जो है ना आपका बेटा, कौन सा अमाउंट बेटा, परचेज अमाउंट, उसी पे निकलता है। ठीक है, हर साल एवरी ईयर। क्लियर। जैसे हम लोग एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और उसने क्या किया बेटा, एक मशीन खरीदा। क्या खरीदा बेटा, एक मशीन खरीदा। क्लियर है। और उस मशीन को बेटा परचेस किया है, बात समझिएगा बेटा, उस मशीन को बेटा परचेस किया है 1 अप्रैल, ध्यान सुनिए, 1 अप्रैल 2020 को। क्लियर, सुन रहे मेरी बात। कितने का मशीन खरीदा है बेटा, 1 लाख का मान लो मशीन खरीदा है। ठीक है, ये है आपका मशीन कंज्यूम किया है। फिर उसने, उसमें क्या है कि आपका क्या होगा, डेप्रिसिएट करना है। वहाँ पर क्या भाई, कम कुछ भी हम खरीदेंगे तो उसमें वैल्यू डेप्रिशिएट होगा ना। हाँ, तो जो डेप्रिशिएट होगा बेटा, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो हमारा होगा वो उसका जो रेट है, डेप्रिसिएशन रेट है, वो कितना दिया है आपका, 10% पर एनम दिया है। पर एनम का मतलब साल भर में, साल भर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 10%। अब बाई कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करके बेटा, एसएलएम मेथड यूज करके। ठीक है, बस हमको मान लीजिए 2 साल का बनाना है। कितने ईयर का बेटा, 2 ईयर्स का बेटा। आपको पता है क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है। हाँ, क्या प्रिपेयर करना है, मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन अकाउंट बनाना है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है एसएलएम मेथड का। हम आपको बता दें फॉर्मेट, बस आप इतना जान लीजिए, जो आपका फॉर्मेट होगा वो ऐसा होगा, सिंपल सा साधारण सा फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, फॉर्मेट में आपका रहेगा डेट, क्या रहेगा बेटा, डेट रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा, अमाउंट रहेगा, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट रहेगा। दैट्स ऑल। यहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, ये मशीन अकाउंट है। क्या बेटा, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। क्लियर। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, फिर हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट कुछ बनता है। हमेशा याद रहे, सबसे पहले हम लोग ईयर लिखते हैं जिस समय आपने कंज्यूम किया है। कब खरीदा है बेटा आपने, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा है, तो ईयर लिखो 2020, 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल। ठीक है, लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। कितने खरीदा बेटा आपने, 1 लाख का खरीदा आपने। अब साल के अंत में करेंगे बेटा तो ईयर चेंज होगा, 2021 हो जाएगा। भाई साल के एंड कब होगा, 31 मार्च 2021, 31 मार्च। क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो बेटा निकलेगा वो किस पे निकलेगा, किस पे निकलेगा बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया है, 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट, 10% बेटा। साल भर का बोला है तो इसमें मंथ चार्ज कुछ नहीं होगा। सिंपली हम क्या कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा कितना, 10,000। यानी डेप्रिसिएशन एक मशीन कितना आ गया, 10,000। फिर देन भाई जब डेप्रिसिएशन बेटा आपका इतना वैल्यू घट गया है तो कुछ ना कुछ घट के वैल्यू आया होगा ना, तो उसको लिखते हैं बेटा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, CD। कितना घट के हो गया बेटा, 90,000। कितना हो गया, 90। फिर यहाँ पर टोटल कर लेंगे, 1 लाख लिख लेंगे, डबल लाइन से क्लोज। यहाँ पर टोटल कर लेंगे, 1 लाख लिख लेंगे, डबल लाइन से हो गया बेटा क्लोज। फिर इस कैरी डाउन को बेटा हम यहाँ करेंगे ब्रॉट डाउन। भाई जब उस वैल्यू को नेक्स्ट ईयर हमें दिखाना पड़ेगा ना कि नया साल के दिन हमारा कितने का मशीन हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। कब, 2021 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का, 90,000 का। क्लियर। आपको बस ये जानना है बेटा कि एसएलएम मेथड में हो क्या रहा है। एसएलएम मेथड में हमने क्या बताया कि ओरिजिनल कॉस्ट पे, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलेगा। इट मींस यहां भी फिर हम डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे 2022 में, साल के अंत में 31 मार्च को, लिखेंगे बाई
डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वही ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना दिया है 1 लाख, तो 1 ही लाख पे निकलेगा, यानी 1 लाख का कितना परसेंट 10%, कितना आएगा 10,000। तो बताओ साल के एंड में कितना हो जाएगा, लिखेंगे उसको क्या, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 90,000। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट बेटा, बोलिए। सॉरी ये 90,000 कैसे आएगा बेटा, या 90,000 है ना, हमारा बैलेंस कितना है 90 में फिर 10,000 घट गया तो कितना हो जाएगा 80। इसी तरह बेटा हर साल 10,000 घटता जाएगा, फिर इसको टोटल कर देंगे 90 ये हो जाएगा, इसका टोटल कर देंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का बेटा मतलब ये है कि आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है कि हर साल आप उसी वैल्यू पे निकालोगे जितने में आपने उसको खरीदा है उस मशीन को, ये होता है आपका एसएलएम मेथड। क्या होता है एसएलएम मेथड। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हम एक मशीन नहीं खरीद रहे, 2 मशीन खरीद रहे, वो खरीद रहे 1 अक्टूबर 2020, ईयर वही है 2020, क्लियर। कितने का बेटा, मान लीजिए 50,000 का, कितने का बेटा 50,000 का, ठीक है। देख रहे सब लोग ना बेटा, 50,000 की एक और मशीन खरीद ली। अब इसको बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि एसएलएम मेथड या मेथड बोल दिया, साथ ही साथ बोला है ना कि बोला ये है आपका कि 1 जैन, कब बेटा 1 जैन, हाँ 1 सेकेंड, ठीक है, रुकिए 1 अप्रैल ना, नहीं 1 अक्टूबर, मान लो 1 अक्टूबर, कब बेटा 1 अक्टूबर 2000 क्या बोलते हैं आपका 21, 1 अक्टूबर, ठीक है सही है ना। 1 अक्टूबर 2021 को बेटा आपने क्या किया, फर्स्ट मशीन को, कौन सा मशीन बेटा, जो फर्स्ट मशीन था उसको आपने सोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, वो भी पता कितने में, उसको आपने बेचा है, 1 सेकेंड, ओके, उसको आपने बेचा है, मान लो, रुक जाइए, उसको आपने बेच दिया 75,000 में, कितने बेटा 75,000 में इसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया, ठीक है। पहले मशीन को आपने बेटा कब बेचा है 1 अक्टूबर 2021 में, कितने बेचा है बेटा 75,000 में बेच दिया, ठीक है। और एक चीज और है कि जब आपने उसको बेचा है, ठीक है, उसी सेम डेट में, छोड़ो उसको हटाओ, फिलहाल हटाओ, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया बेटा, तो एक काम करते हैं, जब क्वेश्चन जब बदला है तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा बदलेगा, तो अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये वही रहेगा जितने में आपने खरीदा है, ठीक है, इसको पूरा हटा देते हैं ये, ठीक है, और ये हट जाएगा, अब देखिए बेटा यहां पर, अब आपका क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां पर आपका फर्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 2020 में आपने एक मशीन खरीदा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर 1 अक्टूबर 2020 में एक और आपने फिर मशीन खरीदा 50,000 का। देख रहे बेटा दोनों का ईयर क्या है प्रिंस, दोनों का ईयर सेम है, तो इसी ईयर 2020 में हम दोनों मशीन साथ में खरीदेंगे, ठीक है, दोनों मशीन को साथ में खरीदेंगे। टू बैंक 1 लाख, ठीक है, और फिर एक कब खरीद रहे हैं 20 में, 1 अक्टूबर को, कब खरीद रहे हैं बेटा, क्या लिखेंगे, टू बैंक काउंट कितने का 50,000। देख रहे हैं आप लोग कितने का 50,000 का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां का बेटा अभी टोटल मत करिएगा, जब तक वहां का कैलकुलेशन ना हो जाए तब तक यहां का मत करिएगा, फॉर्मेट बिगड़ सकता है, हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। पहले डेप्रिसिएशन निकालिए, कैरी डाउन निकालिए, वहां का टोटल करिए, देन इसके बाद इसका टोटल करिए, समझ में आ रहा है। अब जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं बेटा साल के अंत में निकलेगा, 31 मार्च 2021 हो जाएगा,
यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ गया 2 मशीन, अब दोनों मशीन को अलग अलग लिखना है, पहले मशीन का अलग डेप्रिसिएशन, दूसरे का अलग। तो पहले मशीन का आपका कितना आएगा जरा बताओ, ओरली बताओ। 1 लाख है, 1 लाख 1 अप्रैल से 31 मार्च, साल भर का चार्ज होगा, यानी 1 लाख का कितना परसेंट, सिंपली 10%, कितना आएगा 10,000 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी पहले साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया, पहले मशीन का, पहले साल का पहले मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। दूसरा मशीन प्रिंस हमने कब खरीदा, 1 अक्टूबर को, कब खरीदा बेटा, तो दूसरे मशीन का 50,000 इंटू 10/100, रेट तो वही है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां साल भर नहीं रहा है मेरे पास, हमने तो महीने के हाफ 6 महीने के बाद हमने खरीदा है, यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हम अगर डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन का चार्ज करेंगे तो आएगा 6 मंथ, कितना आएगा 6 मंथ, ठीक है। तो 6/12 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 6 2 जा, ठीक है, ये कट गया 2 5 से, कितना आएगा बेटा आपका 2500 है, यानी कि 2,500 आएगा, कितना आएगा 2,500। तो दूसरे मशीन का बेटा आ गया आपका 2,500, 2,500, यानी ओवरऑल डेप्रिसिएशन दोनों का जोड़ के बाहर कर दीजिएगा तो आएगा आपका 12,500 पहले साल का दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन। अब भाई ये तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, लेकिन दोनों की वैल्यू साल के एंड में कितनी हो गई है, कम हो गई होगी ना, तो उसको वो कहते हैं कैरी डाउन। क्या कहते हैं, वो भी सेम ईयर रहेगा 31 मार्च, ईयर सेम मंथ 31 मार्च को ही लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। पहले मशीन का बताओ, पहले मशीन का कॉस्ट वैल्यू कितना है 1 लाख, 1 लाख में 10,000 घटा कितना हो जाएगा 90,000। बेटा इतना याद रखिएगा, अगर आप डेप्रिसिएशन अलग अलग लिख रहे हो तो कैरी डाउन भी आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, समझ में आ रहा है, अलग अलग करना है। तो पहले मशीन का 1 लाख था, 10,000 घटा तो कितना हो गया 90, दूसरी मशीन में कितना होगा 50 में 2,500 घटाएंगे तो कितना होगा 47,500। वेरी गुड दिव्यांश, ये हो जाएगा हमारा 0,005 और 7 और ये 1,37,500। क्लियर है, बताइए। फिर जब इसको टोटल करोगे ना, अब यहां पर जब टोटल करोगे तो याद रखना, मैं आपको बता दे रहे, जोड़ने की कोई मतलब नहीं है, जो आप जोड़ोगे तो सेम एज इट इज वही आएगा जो आपको डेबिट साइड में है, यानी 1,50,000 जो यहां पर है सेम आपका वही 1,50,000 आएगा। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इसलिए बोलते पहले यहां का टोटलिंग कर लो, मतलब यहां का आप लोग लिख लो पूरा, फिर वहां पर टोटल वाला कॉलम बनाओ, उसके बाद इसका बनाओ। समझ गए मेरी बात, क्लियर। अब इस कैरी डाउन क्या करेंगे हम बेटा, ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पर ईयर क्या रहेगा 2021 वही रहेगा, मंथ बस चेंज होगा 1 दिन के बाद, यानी 1 अप्रैल, ये फाइनेंशियल ईयर है बेटा। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। पहले मशीने कितना है 90,000, ठीक है। दूसरे मशीने कितना है 47,500, टोटल मिला कितना हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, अब उसके बाद बेटा थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां पर एक चीज देखिए कि जो पहला मशीन था आई थिंक वो बिक रहा है। पहला मशीन आपका क्या हो रहा है, बिक रहा है 1 अक्टूबर को 2020 में, देख रहे हैं 1 अक्टूबर 2020। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर कैसे पता चल रहा है कि भाई कौन से ईयर में बेच रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा, तो एक काम किया करिए, ये देखा करिए कौन से ईयर में आएगा। 1 अक्टूबर 2020 किस ईयर में आएगा, ये अरे सॉरी ये है ना 1 अक्टूबर 2021, सॉरी ये है, समझ रहे, ये बेच रहा है 1 अक्टूबर 2021 में बेच रहा है। कौन सा मशीन, पहला मशीन, कौन सा बेटा, कितने में बेच रहा है 75 में, यानी 1 अक्टूबर 2021 में पहला मशीन को बेच रहा है, पहला मशीन को बेच रहा है। तो बेटा अगर आपको लगे सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सर कौन से ईयर में आ रहा है, कैसे पता चले, देखिए 1 अक्टूबर 2021 कौन से ईयर के अंदर आता है, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर से पहले क्या आता है, अप्रैल आता है, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 इस ईयर के अंदर आता है बेटा। जब आप ईयर बना लोगे ना
जब आप ईयर को ऐसे बना लोगे तो आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा आसानी रहता है। इसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? 1 अक्टूबर 2021 को बेच रहा है, तो ये कौन से ईयर में आता है? 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2021 के बीच में आता है। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में आता है। तो जरा देखो इस समय ब्रॉट डाउन हुआ है क्या हमारा? यस, अभी हम वही ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसी समय आप बेचेंगे। याद रखना, जब जो मशीन बिक रहा हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, पहले उसको बेच के हटा दो, पहले उसको बेच के हटाओ, उसके बाद बाकी का करो। ठीक है, यहां पर आपका पहले मशीन को बेच रहा है, चलो उसको पहले बेच के हटा देते हैं। ठीक है, तो बेच कब रहा है बेटा? जरा देखो तो 1 अक्टूबर 2021 को बेच रहा है। याद रखिए, जब जो भी मशीन आपका बिकेगा, उस मशीन का जिस डेट में बिक रहा है वहां तक का हम लोग निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। क्या निकाल लेंगे? कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो भी मशीन बेच रहा है वहां तक का पहले आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल लो और उसको लिख दो। यानी कब बेच रहा है बेटा? 2021 1 अक्टूबर को लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे, जो भी मशीन बेच रहा है, यानी पहला मशीन बेच रहा है, तो जो भी मशीन बेच रहा है उस मशीन का जिस समय बेच रहा है वहां तक का डेप्रिसिएशन निकालो। कहाँ कब बेच रहा है बेटा? 1 अक्टूबर को। अब बताओ, जब भी याद रखिए, जो भी मशीन बिके, अगर वो किसी भी मंथ के पहले तारीख को बिक रहा है तो उस मंथ को नहीं काउंट करते हैं। जो भी मशीन बिके तो जिस भी मंथ में अगर बिक रहा हो, अगर उस मंथ के पहले तारीख को बिकता है तो वो महीना काउंट नहीं होगा। पूछे क्यों? क्योंकि उस महीने तक हमारा मशीन रहा ही नहीं है। तो 1 अक्टूबर को बिक रहा है, इसका मतलब हम अक्टूबर का महीना काउंट नहीं करेंगे। तो अक्टूबर से पहले कौन सा आता है? सितंबर, यानी सितंबर तक काउंट करो। कब से? अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक काउंट करो। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक काउंट करो। यहां पर 30 सितंबर क्यों लिया हमने? क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं और 1 अक्टूबर के महीने तक हमारा मशीन नहीं रहा, तो उस महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो उससे पहले तक रहा है, तो उससे पहले आता है सितंबर। तो कितना महीना हो रहा है? 6 मंथ। कितना हो रहा है बेटा? 6 मंथ हो रहा है, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चा। तो जरा बताओ, पहले मशीन का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे 6 महीने का, किस पे निकालेंगे भाई? कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? एसएलएम मेथड। एसएलएम क्या बोलता है? जो भी ईयर हो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो पहले मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितने महीने का? 6 मंथ का। कितना आएगा? 5000। कितना आएगा बच्चा? 5000 आएगा। कितना आएगा? 5000। तो पहले मशीन का हमने डेप्रिसिएशन जब बेच रहा था वहां तक का निकाल लिया, जब बेच रहा था वहां तक का निकाल लिया। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप याद रखिएगा, जब मशीन को बेचे पहले वहां तक का डेप्रिसिएशन निकाल लो। दूसरा, जितने में बेच रहा है उसको सेल अमाउंट लिख लो। पहला स्टेप, जब मशीन बेचे वहां तक का डेप्रिसिएशन निकाल लो। दूसरा, जितने में बेच रहा है उसको सेल अमाउंट लिखो। याद रखिए, जब हम बेचते हैं तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक लिखते हैं। खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचते हैं तो बाई बैंक, बेचते हैं तो बाई बैंक। तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहा बेटा? कितने में बेच रहा? 75,000। हमारा सेल वाला कॉन्सेप्ट 3 स्टेप में होता है। पहला, जब उसको बेच रहा वहां तक का डेप्रिसिएशन निकाल लो। दूसरा, उसका सेल अमाउंट लिख लो। तीसरा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई हम बेचेंगे तो या तो घाटा होगा या तो मुनाफा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हमको यही पता करना है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा हो तो हम प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस कैसे पता करते हैं? सिंपली प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि यहाँ अच्छे से बता देते हैं। ऊपर का हो गया बेटा ना, इसको मिटा देते हैं। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस कैसे निकालते हैं बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कैसे निकालेंगे? हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो कैसे निकालेंगे? जितना उस मशीन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस, जितना उस मशीन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है उस ईयर में, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। उसका क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन। और एक चीज और माइनस करो, कितने बेचा है? सोल्ड अमाउंट। सोल्ड
अमाउंट, जितना उसका ब्रॉट डाउन है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और सोल्ड अमाउंट माइनस कर दो। यदि प्लस में आता है दैट मीन्स लॉस। अगर आपका अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव, अगर प्लस में आ रहा है इट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करता है कि लॉस हुआ है। क्या इंडिकेट करता है बेटा? लॉस हुआ है। और उस लॉस को याद रखिएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड शो करते हैं। कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड। और अगर मान लीजिए यदि इन केस माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? निगेटिव। अगर निगेटिव रिजल्ट आ रहा है माइनस में तो वो मेरा प्रॉफिट शो करता है। यहाँ उल्टा होता है कॉन्सेप्ट, क्या शो करता है? प्रॉफिट। तो उसको कहां शो करेंगे? डेबिट साइड। कहां शो करेंगे बच्चा? डेबिट साइड। ठीक है, सिंपली हम आपको बता रहे हैं डेप्रिसिएशन का एकदम होल पूरा जो है चैप्टर है उसका एक वन शॉट। तो जो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है बच्चा बताओ कितना है? 90। चलो ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस जरा पता करते हैं। हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 है, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लिया 90 है। डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला है? 5000। देख रहे हैं ना? तो 5000 माइनस कर दो। कौन सा डेप्रिसिएशन है? 1 अप्रैल से जिसमें बेच रहा वहां तक का, 1 अक्टूबर यानी कि 30 सितंबर तक। अक्टूबर है बट अक्टूबर को काउंट नहीं किया है क्योंकि अक्टूबर का महीने रहा ही नहीं है, तो 30 सितंबर। तो 5000 हो गया। और माइनस क्या करेंगे बेटा? हाँ, सोल्ड अमाउंट कितना है? 75। तो 75 को माइनस करो। अब बताओ कि कितना आएगा? 20,000 आएगा। 10,000 आएगा बेटा। 10,000 आएगा बेटा। प्लस में आ रहा है बच्चा, देख रहे हैं? दैट मीन्स क्या है? ये क्या शो करता है? लॉस। किस साइड शो करेंगे? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। आपका प्लस में आ रहा है दैट मीन्स क्या है? ये लॉस। और लॉस को किस साइड शो करेंगे? क्रेडिट साइड। तो याद रखिए क्रेडिट साइड में कैसे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई, या P&L भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। P&L लिख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिख लीजिएगा? प्रॉफिट एंड, सिंपल बता रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस है? ये जो लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिखा है ना बेटा, दैट इज योर लॉस। क्या ये लॉस है। कितने का? 10,000 का। यहां तक अगर आप उस मशीन का ये जो ट्रीटमेंट कर लेते हो, उस मशीन की कहानी खत्म। अब बचता है आखिरी मशीन यानी दूसरा मशीन। तो दूसरे मशीन का जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, यानी दूसरे मशीन का 31 मार्च तक का क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालोगे। यानी कि यहाँ पर ईयर चेंज हो जाएगा, 2022 हो जाएगा, 31 मार्च होगा, लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक काम करते हैं, ये आई थिंक नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, या ऊपर का इरेज कर दे रहे बेटा। ठीक है, ये आपका ऊपर का इरेज कर दें। ठीक है, हाँ अब जरा बताओ हमारा क्या था? हमने क्या किया? यहां तक कर लिया बेटा, यहां जगह नहीं है तो इसको ऊपर कर दे रहे, इसको पूरा ब्लॉक करके, कि इसके बाद का जो होगा वो एकदम सेम इसके नीचे होगा, इसके नीचे। तो हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च, ईयर चेंज हो जाएगा बेटा, 22 होगा। क्या लिखेंगे? 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड मशीन ही नहीं बच रहा है बेटा, सिर्फ सेकेंड मशीन है ना, तो सेकेंड मशीन का भी आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कितने महीने का चार्ज करेंगे? साल भर का। कितने महीने का बेटा? साल भर। पूछिए कैसे? क्योंकि जब 2020 में खरीदा गया था तो उस समय 6 महीने का चार्ज हुआ, लेकिन जब उस दूसरे मशीन को हमने ब्रॉट डाउन किया तो अब वो 1 अप्रैल का हो गया। कब का हो गया? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अब 12 महीना होगा ना, अब 6 महीना नहीं होगा, 12 महीना होगा, क्योंकि उसको हमने ब्रॉट डाउन किया तो 1 अप्रैल को किया तो 31 मार्च तक 12 महीना। यानी कि जब हम 12 महीने का चार्ज करेंगे, जरा बताओ हमारा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 50,000। हाँ 50,000। तो सिंपली 50,000 का 10%, 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। ठीक है, कितना आएगा? 5,000। ठीक, क्लियर हो गया। फिर कैरी डाउन निकाल देंगे। 31 मार्च को लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा बेटा?
जरा देखो इसका 21 को ब्रॉड डाउन कितना है 47,500, इसमें से बेटा कितना घट गया 5,000 डेप्रिशिएट हो गया, कितना बचेगा बेटा 42,500। दैट्स ऑल कंप्लीट। अब टोटल करिएगा, जब टोटल करिएगा ना तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, इस पहले मशीन को बेचने के जस्ट उसके नीचे किया हमने, पहले मशीन को जो हमने बेचा है उसके जस्ट नीचे लिखा, जगह नहीं था इसलिए हमने ऊपर किया बेटा। तो जब टोटल करिएगा क्रेडिट साइड का तो पूरा लीजिएगा, ये पूरा और ये पूरा, तो जब जोड़ेंगे तो पता कितना आएगा, इनको सब मिला के जब जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो उतना ही आएगा जितना आपका डेबिट साइड में है। टोटल कितना है डेबिट साइड में 1,37,500। ये भी आप जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1,37,500। कैसे आया, पहले मशीन को जितना अमाउंट दिया है डेप्रिसिएशन, सोल्ड अमाउंट, लॉस, उसको जोड़ा, उसके बाद इनको भी उनके साथ जोड़ा, दूसरे मशीन का कैरी डाउन और डेप्रिसिएशन को, तो टोटल जोड़ के हमारा इतना आया और उसका भी इतना ही आएगा। तो ये था बेटा आपका एसएलएम मेथड का कॉन्सेप्ट। यहां तक हो गया होगा, यहां तक कर लीजिएगा। चलिए बेटा, उसके बाद अब एक चीज और बेटा जान लीजिएगा आप लोग, हम आपको बता दे रहे हैं एसएलएम मेथड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कभी वो पूछता है, वो भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यदि कभी ऐसा हुआ कि आपने, एसएलएम मेथड की बात कर रहे हैं, यदि कभी ऐसा हुआ एसएलएम मेथड में कि आपने मान लो 1 अप्रैल को या कभी भी मान लो 2020 है, आपने 10 मशीन खरीदा, कितना मशीन बेटा 10 मशीन खरीदा, क्लियर, और एक मशीन का दाम कितना है एंड क्या बोलते हैं 10,000 रुपीज जो है ईच, कितने बेटा एट 10,000 ईच, यानी 10 मशीन आपने खरीदा, एक मशीन का दाम कितना है 10,000 है, कितना बेटा 10,000, क्लियर। फिर हो क्या रहा है ना कि कुछ समय बाद जो आपका क्या रहा है ना कि जितना भी मशीन है उसमें से 1 मशीन, अ पार्ट ऑफ मशीन, क्या लिखा है बेटा अ पार्ट ऑफ 10 मशीन, जो 10 मशीन है उसका जो पार्ट है, ठीक है, अ पार्ट का मतलब क्या होता है उसका एक हिस्सा, कितना बेटा एक, अ पार्ट को क्या कर रहा है सोल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा सोल्ड कर रहा है, सोल्ड कितने में, मान लीजिए जितना भी है, मान लीजिए आपका 2,000 में, कितने बेटा 2,000 में, कितने बच्चा 2,000 में ऑन 30 कब बेच रहा है, मान लीजिए इसमें दे रहा है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2000 आपका 22 नहीं 2021, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। मान लो आपको लग रहा होगा सर ये बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का आपको रेट दे दिया, डेप्रिसिएशन का रेट दिया बेटा 10% पर एनम, एसएलएम मेथड यूज करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर आपको मशीन पूरा इतना दिया हो, जैसे यहाँ पर 10 मशीन है और एक मशीन का दाम 10,000, तो टोटल मशीन का दाम कितना होगा, कितना होगा बेटा 1 लाख होगा, ठीक है, यानी टोटल आपने 10 मशीन कितने में खरीदा होगा 1 लाख में, ठीक है। यहां एक चीज ध्यान देना बेटा, उसमें से कह रहा कि अ पार्ट ऑफ 10 मशीन, 10 मशीन में से कोई एक मशीन को बेच दिया। अब आप सोचोगे सर यहां पर तो पूरा 10 मशीन इकट्ठा हमने खरीदा है, टू बैंक के नाम से 1 लाख रुपया लिख के, लिखा है कि नहीं लिखा है। जब भी ऐसा हो कि आप टोटल मशीन या ट्रक जो भी खरीदते हो, ट्रांसपोर्ट ट्रक मशीन जो भी प्लांट जो भी खरीदते हो, उसका टोटल अमाउंट दिया हो और उसका एक एक करके प्राइस दिया हो, तो अगर उसको बेच रहा है उसमें से कुछ पार्ट को अगर बेच रहा है, तो जितना भी पार्ट बेच रहा है उसको स्टार्टिंग में ही क्या कर लेना, अलग कर लेना, क्या कर लेना, अलग कर लेना। यानी कि जब हम मशीन अकाउंट में 1 अप्रैल को लिखेंगे 2020 में टू बैंक लिखेंगे ना, तो टू बैंक के नाम से हमने अलग कर लेंगे, यानी कि एक मशीन को अलग कर लेंगे। जब 10 मशीन से एक मशीन को अलग करोगे आप, तो जो पहला मशीन एक मशीन होगा वो तो होगा 10,000 का, कितने का होगा बेटा 10,000 का, यानी जो बचा हुआ 9 मशीन होगा वो कितने का हो जाएगा 90,000 का। ऐसे अलग कर लेना, यानी 1 लाख का टोटल 10 मशीन था, जिसमें से जितना मशीन बेच रहा था, एक मशीन बेच रहा है, तो हमने क्या किया उस 10 मशीन में से ही उसको अलग कर लिया। क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब जब अलग करके बेटा आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे तो आपको कैलकुलेशन करने में, सोल्ड करने में ज्यादा आसानी रहेगा।
तो ये सिर्फ था एसएलएम मेथड का कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर चलते डीबीएम में। चलिए बेटा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम एक काम करेंगे, डीबीएम मेथड को समझेंगे। डीबीएम मेथड का सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको एसएलएम समझ में आ गया, डीबीएम जस्ट लाइक सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा सिमिलर डिफरेंस है थोड़ा। तो ध्यान देंगे बेटा, डीबीएम में क्या होता है? डीबीएम में किसमें बेटा? डीबीएम का मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डीबीएम मेथड में बेटा ये होता है ना कि यहां पर जब डेप्रिसिएशन निकालोगे, क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन निकालोगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालोगे आप, डेप्रिसिएशन अमाउंट जब निकालोगे वो ऑन, यानी याद रखना जब फर्स्ट ईयर का निकालोगे, किसका बेटा? फर्स्ट ईयर, पहले साल का हमेशा याद रखना। डीबीएम का कॉन्सेप्ट है कि पहले साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालोगे वो ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा। किस पे बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट। आप सोचोगे ये तो सेम है, ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है, किसकी तरह? एसएलएम मेथड की तरह, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकल रहा है। लेकिन सतर्क हो जाओ, डीबीएम में सिर्फ पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है, सिर्फ पहले साल, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर का निकालोगे, यानी कि जब डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालोगे, डीए का मतलब डेप्रिसिएशन अमाउंट, जब डेप्रिसिएशन निकालोगे किसका? सेकेंड ईयर का। कौन सी ईयर का बेटा? सेकेंड ईयर का। वो किस पे निकालोगे? ऑन ब्रॉड डाउन बैलेंस पे। कौन से बेटा? ब्रॉड डाउन बैलेंस पे निकालोगे। जो आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस आया होगा सेकेंड ईयर का, उस पे निकालोगे। किसका? सॉरी, फर्स्ट ईयर का आएगा वो ना। जो फर्स्ट ईयर का बेटा बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट आया होगा फर्स्ट ईयर का अंत में, 31 मार्च को, कब आया होगा? उसी बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट पे हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया मेरी बात? फॉर्मेट सब कुछ वही है। मान लो कि एज्यूम करते हो कि 1 अप्रैल को, ध्यान देना बेटा, 1 अप्रैल 2020 को सेम एज इट इज आपने फर्स्ट मशीन खरीदा। युवराज कितने खरीदा बेटा? परचेस किया कितने का? 1 लाख का आपने परचेस किया, ठीक है। आपको क्या करना है कि डेप्रिसिएट करना है। भाई डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन जो रेट हमारा है वो कितना है? 10% पर एनम। कौन सा मेथड से? डीबीएम। यहां पर क्या होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। बस समझ गए? फॉर्मेट बनेगा सिंपली 2 साल का। वो कितने साल का बनाना है? 2 ईयर्स का बनाना है। 2 ईयर्स का प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है बेटा? मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है? तो कोई डाउट है? नहीं है। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी मशीन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, जगह नहीं था। ये कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट है, समझ गए? अब जरा देखो बेटा, पहला मशीन आपने कब खरीदा है? 1 अप्रैल को ना, मतलब एक ही मशीन खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो 2020 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 1 लाख। चलो अच्छी बात है। फिर 31 साल के अंत में आप क्या करोगे? ईयर चेंज हो जाएगा, 31 मार्च को आप उसका डेप्रिसिएशन निकालो। क्या निकालोगे बच्चा? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? हाँ, 1 लाख का 1 लाख का 10%, यानी कि हो जाएगा 10,000, ठीक है। साल भर में 10,000 घट रहा है, तो कितना वैल्यू हो रहा है, बच रहा है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैरी डाउन बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। कितना कितना हो रहा है? 90,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा। राज, अब इसको बेटा इस कैरी डाउन को क्या कर देंगे प्रिंस? ब्रॉड डाउन कर देंगे दूसरे साल।
तो बेटा ईयर तो वही रहेगा 2021, डेट हो जाएगा आपका 1 अप्रैल, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 90,000। यहां तक कोई डाउट है बेटा बताइए? नहीं है। अब यही जानना है आपको, डीबीएम मेथड यूज कर रहे हो, पहले साल तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा, डेप्रिसिएशन जो निकला है हमारा वो 10,000 कैसे आया, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकला 10%, साल भर का भाई 1 अप्रैल को खरीदे हैं। डेट जरूर ध्यान देते रहिएगा कब खरीद रहे हैं, अभी तक हम 1 अप्रैल को खरीद रहे थे, इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च साल भर है, तो साल भर जब होता है तो कोई मंथ चार्ज नहीं होता है, सिंपली हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, रेट निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन का रेट 10%, सिंपली हमने 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल दिया, ठीक है। फिर 1 लाख पे 10,000 घटा तो भाई वैल्यू कितना बचा साल के अंत में 90। अब उसको नेक्स्ट ईयर शो किया हमने, ओपनिंग बैलेंस कितना, टू बैलेंस बीडी 90,000। डीबीएम मेथड जैसा कि हमने बताया कि पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट पे, दूसरे साल जब निकालोगे तो ब्रॉट डाउन बैलेंस पे निकलेगा, यानी पहले साल का ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना आया है 90। इस पहले साल का जो बचा हुआ बैलेंस है पहले साल का, उसी पे हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो भाई ईयर यहां भी चेंज हो जाएगा, 2022 31 मार्च लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लियर। अब यहां पर डेप्रिसिएशन किस पे निकालोगे, ओरिजिनल पे या ब्रॉट डाउन बैलेंस पे, ब्रॉट डाउन बैलेंस पे निकालोगे। तो हमारा 90,000 है, 90,000 का 10% कितना होगा 9,000, कितना होगा बेटा 9,000, क्लियर, समझ गए। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आएगा, है ना, सीडी कितना आएगा 81,000, 2 साल का हमारा बच गया, बन गया हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। टोटल हम कर लेंगे, वही अमाउंट आएगा जो यहाँ पर है 90। तो हमारे दूसरे साल पहले मशीन का बैलेंस कितना बचा 81। डीबीएम में सीखा आपने, दूसरे साल आपने किस पे निकाला 90 पे हमने निकाल दिया। ये था आपका डीबीएम मेथड। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा बताइए, कोई डाउट यहाँ पर? ये दोनों मेथड से हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। इस हमने वीडियो में हमने दोनों मेथड्स को अच्छे समझा और दोनों मेथड्स के जरिए हमने मशीन अकाउंट बनाने सीखा, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें बस हम लोग ये जानेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या बनेंगे सीखेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।